राजस्थान का रेगिस्तान दिन में सूरज की तपिश से झुलसता हुआ और रात में सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए एक भयावह संसार बन जाता है। इस रेत के साम्राज्य में जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां आज भी कोई रात नहीं बिताता, क्योंकि कहा जाता है जो भी वहां रात गुजारता है वो सुबह कभी वापस नहीं लौटता। इस गांव का नाम है कुलधरा। एक ऐसा गांव जो 300 साल पहले अचानक एक रात में खाली हो गया था। सैकड़ों घर, सैकड़ों परिवार और पूरा समाज रातों रात ऐसे गायब हुआ जैसे रेत ने सबको निगल लिया हो। पर सवाल यह है, क्या सचमुच कोई श्राप इस गांव पर लगा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानने से आज भी रूह कांप उठती है। सदियों पहले यहां बसते थे पालीवाल ब्राह्मण। कहा जाता है कि ये लोग न केवल विद्वान थे बल्कि व्यापार और सिंचाई कला में भी माहिर थे। रेगिस्तान की तपती रेत में भी उन्होंने जीवन की नदी बहा दी थी। हर घर के नीचे पानी के कुएं, हर गली में सुंदर वास्तुकला। कुलधरा कभी सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन हर कहानी में एक छाया होती है, और कुलधरा की छाया थी। सलीम सिंह, जैसलमेर का उस समय का दुशासक दीवान, कहते हैं सलीम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ गई। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था और इसके लिए उसने पूरा गांव धमका दिया। उसने कहा, अगर लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं इस पूरे गांव को जला दूंगा। रात गहरा रही थी। कुलधरा के मंदिर में सभी गांव वाले एकत्र हुए। हर चेहरे पर डर था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी। गांव के मुखिया ने कहा, हम सलीम सिंह के सामने झुकेंगे नहीं। हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस भूमि को त्याग देंगे। और फिर उस रात जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। कहते हैं कुलधरा के 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक साथ इस क्षेत्र को छोड़ दिया। सबने अपने घरों के दरवाजे बंद किए, दीपक बुझाए और अंधेरे में इस भूमि को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने भूमि को देखा। रेत पर कदमों के निशान बने थे, लेकिन कोई नहीं जानता वो सब लोग आखिर गए कहां। उससे भी भयावह था वो श्राप जो उन्होंने इस भूमि को देते हुए कहा, जिसने भी इस गांव में बसने की कोशिश की वो इस धरती के साथ जीवित नहीं रह पाएगा। और बस उसके बाद से कुलधरा गांव मर गया। एक गांव जो कभी जीवन से भरा था, अब बस पत्थरों और सन्नाटे से गूंजता है। सालों तक ये जगह वीरान रही। कभी कभी चरवाहे गुजरते, पर कोई ठहरता नहीं था। फिर एक दिन कुछ अंग्रेज अधिकारी यहां पहुंचे। उन्होंने रात बिताने की ठानी, पर अगली सुबह उनका कैंप वैसे ही खाली मिला जैसे सैकड़ों साल पहले गांव खाली हुआ था। किसी को नहीं पता क्या हुआ उस रात। लोगों का कहना है कि रात को हवाओं में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। टूटी दीवारों के पीछे से किसी स्त्री की सिसकियां आती हैं, और कभी कभी किसी अनदेखे दीपक की लौ अंधेरे में जल उठती है। बाद में जब पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र की जांच की तो पाया कि गांव की हर संरचना बारीकी से बनाई गई थी। कोई युद्ध के निशान नहीं मिले, न आगजनी के सबूत, न लूटपाट के। तो फिर ये लोग क्यों गए? कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद पानी की कमी या व्यापारिक कठिनाइयां थीं। पर क्या सिर्फ इतना कारण काफी था एक पूरे समुदाय को मिटा देने के लिए? ओशो ने एक बार कहा था, कभी कभी भय सत्य से बड़ा होता है। जब पूरा समाज किसी डर को सच मान लेता है, वो डर एक जीवित अस्तित्व बन जाता है। शायद कुलधरा का श्राप भी ऐसा ही भय का जीव है जो आज भी रेत में सांस ले रहा है। आधुनिक युग में जब यह जगह पर्यटक स्थल बनी तो कई बार रिसर्च टीमें यहां रात बिताने की कोशिश कर चुकी हैं। कुछ ने कहा उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज सुनी। कुछ को टूटी हवेली से आती हुई स्त्री की हंसी सुनाई दी। कई बार कैमरों ने खुद ब खुद बंद होकर दोबारा चालू होना शुरू किया। एक टीम ने तो यह दावा किया कि उनके साथ एक अदृश्य छाया चल रही थी, ठंडी हवा जो एकदम उनके पीछे रुक जाती थी, जैसे कोई मौजूद हो पर दिखाई न दे। आज भी अगर तुम कुलधरा जाओ तो वहां सिर्फ खंडहर नहीं दिखते, वहां दिखती है एक कहानी की आत्मा। हर टूटा घर, हर बिखरी ईंट कुछ कहती है। मंदिर के पास जो खाली कुआं है, कहते हैं रात को उसमें किसी के बोलने की आवाज आती है, और वो आवाज
कभी कभी तुम्हारा नाम भी दोहराती है। क्या कुलधरा सच में श्रापित है, या फिर ये बस इतिहास का एक रहस्यमयी अध्याय है जिसे हमने डर की भाषा में लिखा? सच ये है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन जो भी वहां गया है उसने किसी न किसी रूप में कुछ महसूस किया है। कभी ठंडी हवा का स्पर्श, कभी अदृश्य निगाहों का एहसास, और कभी रेत से आती एक धीमी फुसफुसाहट। ये भूमि तुम्हारी नहीं है, कुलधरा। एक गांव जो आज भी राजस्थान की रेत में छिपा हुआ है, लेकिन जिसकी कहानी हर सुनने वाले के दिल में डर छोड़ जाती है। कहा जाता है समय बीत जाता है, पर श्राप नहीं। शायद वो सैकड़ों आत्माएं जो उस रात यहां से गई थीं, अब भी अपने अधूरे वचन की प्रतीक्षा में हैं। और जब कोई उस भूमि पर रात बिताने की हिम्मत करता है, तो वो श्राप फिर जाग उठता है। कभी अगर तुम जैसलमेर जाओ और कोई तुम्हें कुलधरा गांव की ओर जाने को कहे, तो सोच लेना, हर जगह इतिहास नहीं होता, कुछ जगहें जिंदा होती हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान के कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं टाइम टॉक। फिर मिलेंगे एक और डरावनी लेकिन सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि हर सन्नाटा सन्नाटा नहीं होता।